जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कामदा एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? हमारे श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहते हैं, राजन एक चित होकर ये पुरातन कथा श्रवण कर। जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप जी के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूं, चैत्र मास शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है, बड़ी पुण्य देने वाली। पाप रूपी लकड़ियों को जलाने के लिए तो ये महाअग्नि रूप ही है, आग ही है। प्राचीन समय की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहां सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज करता था। गंधर्व किन्नर अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा जिसका नाम था ललिता, उसके साथ ललित नाम का गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूरत बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का निवास था सदा। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, ललित गीत गा रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी पत्नी ललिता नहीं थी। तो हुआ क्या, ध्यान चला गया ललिता में। मोह तो बहुत था। अब गाते गाते ललिता याद आई, पैरों की गति रुक गई, जबान लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप पता पड़ गया। उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने, गाने में गलती होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक क्रोध में आ गया, आंखें गुस्से में लाल, गाते हुए काम में व्याकुल ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे तू मेरे सामने गीत गाते भी पत्नी के वश में हो गया। हर काम का समय होता है। जब तू राज में यहां मुझे गीत सुना रहा है, उस समय भी तुझे अपना मन भटकाना था, पत्नी के वश होना था। इसलिए जा, राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। हरे कृष्ण हे हरि गोविंद। वो सुंदर जो देव स्वरूप था, अब भयंकर मुख, विकराल आंखें, देखने से ही डर लगने लगे, ऐसा उसका रूप हो गया। राक्षस होकर कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पिता की ऐसी भयंकर आकृति देखकर मन ही मन बड़ी चिंतित हुई, भारी दुख पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पति कैसे कष्ट से बचे। रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। प्रभु की कृपा से चलते चलते वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई, मुनि को श्रद्धा से प्रणाम किया, सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। और मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर महात्मा कहने लगे, शुभे तुम कौन हो, कहां से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं,
मैं उन्हीं महात्मा की बेटी हूं। मेरा नाम ललिता है। मेरे पति अपने पाप के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी अवस्था देखकर मैं बड़ी दुखी हूं। मुझे चैन नहीं पड़ता। ब्राह्मण, इस समय मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे बताएं। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, इसका उपदेश करें। ऋषि कहते हैं, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली उत्तम सर्वोत्तम तिथि है। एकादशी तुम उसी का विधि से व्रत करो। इस व्रत का जो भी पुण्य हो उसे अपने स्वामी को, पति को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि के वचन सुन ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। एकादशी उपवास करके द्वादशी के दिन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह अर्थात मूर्ति के सामने पति के उद्धार के लिए कहने लगी कि भगवान, हे गोविंद, हे प्रभु, मैंने जो ये कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उस पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे शरण में हूं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर ली। राक्षस भाव चला गया। फिर से गंधर्व तत्व की प्राप्ति हुई। राक्षस का जो विकराल भयंकर रूप था वो छूट गया। फिर से सुंदर देव स्वरूप में, आनंद देने वाले स्वरूप में उसने सौंदर्य पा लिया। नृपश्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले से भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर बैठ गए, महाशोभा पाने लगे। ये जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के भले के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या, महापाप, ऐसे महापाप, पिशाच योनि से निवृत्ति, ऐसे अपराधों का भी, दोषों का नाश करने वाली है। हे राजन, इसके पढ़ने से और श्रवण करने से, सुनने भर से ही वाजपेय यज्ञ का लाभ मिलता है। आपने प्यार से श्रवण किया, आप विश्वास कीजिए, आपको भी केवल श्रवण करने से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। और ये एकादशी महात्म आपने श्रवण किया तो इसमें एक बात आपने ध्यान दी होगी कि पत्नी ने एकादशी की तो पति की पिशाच योनि छूटी। मतलब एकादशी उपवास कोई दूसरे के लिए भी कर सकता है। हाँ, दिस इज ट्रांसफरेबल। आप अपने प्रियजनों के लिए, पितरों के लिए जो गुजर गए हैं, उनके लिए भी एकादशी व्रत कर उनको अर्पित करेंगे तो अपने पिता, परपिता, माता, उनकी माता जो बड़े बुजुर्ग संसार में नहीं है, उनके लिए भी एकादशी व्रत कर उनको लाभ दे सकते हैं, वैकुंठ दे सकते हैं। और जो जीवित हैं उनके लिए भी आप खुद एकादशी कर सकते हैं। और अपने लिए तो कहना ही क्या, 100 सुनार की एक लोहार की। इस धरती पे एकादशी तिथि जैसी कोई तिथि नहीं। सबसे महान व्रत एकादशी। तो भाइयों बहनों, एकादशी के दिन भोजन बिल्कुल न खाएं। अन्न में पाप का वास होता है। इस दिन फल फूल, दूध पिए, जल पिए, एकादशी करें और भगवान की भक्ति करें, कथा सुने, पढ़ें और प्रभु की शरण लें। रात को जागरण करें, सारी रात नहीं तो कम से कम 3-4 घंटे जागकर प्रभु की बंदगी करें, कीर्तन करें। इस तरह आप जिंदगी का परम लाभ थोड़े से ही साधन से प्राप्त कर लेंगे। एकादशी करने वाले कभी नरक देख ही नहीं पाते, मतलब कभी नरक नहीं जाते। यमदूत दूर से उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि एकादशी और हरिनाम संकीर्तन दोनों जुड़े हुए हैं। इसलिए
एकादशी के परम लाभ हैं। चित्रगुप्त महाराज भी इसकी गिनती नहीं कर सकते। तो जरूर जरूर आप भी एकादशी करें, सबको पवित्र सूचना दें और ये सत्संग कीर्तन आप भी सुने, सबको सुनाकर श्री हरि की सेवा करें। सतत निःशुल्क श्रवण करने के लिए संपर्क करें 0932964239 और 9827903570 पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बोल राधावर कृष्ण चंद्र की जय। एकादशी मैया की जय। गौ माता की जय। बाबा भगत राम साहब की जय। आज की आनंद की जय। श्री वरुण देव महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।